हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपकी एक बैंक की क्लास और एक एसएससी की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो हमने आज से एक बैंक की क्लास स्टार्ट की है और उसका बहुत ही आसान टॉपिक रखा है। सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी अगर आप बैंक का एग्जाम दिए होंगे तो बैंक के एग्जाम में कैलकुलेशन आपका 5 to 10 मार्क्स आता है। अब अक्सर एग्जाम में बच्चों के साथ क्या होता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो बैंक के एग्जाम में काफी कम समय होता है, और कम समय होता है तो कैलकुलेशन में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो उस कैलकुलेशन के टाइम को बताने के लिए हम थोड़ा सा आपको लॉजिकल पार्ट पे जो कैलकुलेशन होती है वो आपको बताते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी है कि डीआई हो गया, डीआई में भी आपके पास कैलकुलेशन होती है। तो आज के लेक्चर में केवल और केवल हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा बैंक का, वो हम सिंप्लीफिकेशन बताएंगे। और आपको पता है कि बैंक के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन आपका 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो प्रयास करते हैं कि आपको कैलकुलेशन जरूर समझ में आए, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो प्लीज हमें बताइएगा, और हम आपको इस प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने के कोई ना कोई तरीके आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, और उसमें अगर यूनिट प्लेस आपका क्या दिया गया है 5, कि अक्सर क्या होता है कभी कभी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते समय अक्सर हमें यूनिट प्लेस पर 5 दिख जाता है। तो इनसे रिलेट करके और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे। जैसे अगर हम नॉर्मली यहाँ पर देखते हैं, एक छोटा सा नंबर लिखा है 15, ठीक है। क्या लिखा है, छोटा सा नंबर लिखा है 15। इस 15 का तुम्हें क्या निकालना है, स्क्वायर। अब देखिए यूनिट प्लेस पर क्या दिया गया है 5, यूनिट प्लेस पर क्या दिया गया है 5। अगर यूनिट प्लेस पर 5 दिया गया है और उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, आपका स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए 5 के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा 25। हमेशा याद रखिएगा, अगर यूनिट प्लेस पर 5 दिया गया है और उसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं किसी भी नंबर का, तो लास्ट में हमेशा 25। अब उसके बाद जो भी नंबर बचेगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो भी नंबर बचेगा उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगला नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे अगला नंबर आपका 1 है तो 1 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 2, तो 1 2 क्या हो गया 2 हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 225। मान लेते हैं कि ये तुम्हें समझ में नहीं आया, क्या मान लेते हैं कि ये समझ में नहीं आया। हालांकि समझ में आया होगा नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे होंगे। तो हमने आपको पहले ही कहा था एक क्लास आपकी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर मान लीजिए हमें निकालना है 35 का स्क्वायर, किसका निकालना है 35 का स्क्वायर, तो यूनिट प्लेस पर आप क्या देख रहे हैं 5 देख रहे हैं, यूनिट प्लेस पर आप क्या देख रहे हैं 5। इस 5 की वजह से यहाँ क्या आएगा 25 आ जाएगा। अब बचता है आपके पास ये क्या 3, क्या बचता है आपके पास 3 बचता है, और इस 3 का अगला नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 3 4 का क्या हो जाएगा 12, इसलिए आपका 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 हो जाएगा। मे भी आपको समझ में आया। उसके बाद इसी से रिलेटेड, और अगर हमने कहा कि आप हमें बताएं कि 75 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का, आप देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है 5, यूनिट प्लेस पर क्या है 5, इस 5 की वजह से क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब आपका बच क्या है 7, इस 7 का अगला नंबर होगा 8, तो 7 8 56, इसलिए आंसर हो जाएगा 5625। मे भी आपको ये समझ में आया होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है और उसकी यूनिट प्लेस पर अगर 5 आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि 5 की वजह से लास्ट में हमेशा क्या आएगा 25। उसके बाद जो नंबर बचेगा उसको उसके कंसेक्यूटिव नंबर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब आपके दिमाग में आता है जैसे छोटे छोटे 2 डिजिट के बता देते हैं कि अगर बड़े डिजिट का नंबर हो तो कैसे निकालते हैं। सपोज दैट आपको निकालना है 115 का स्क्वायर, इसका निकालना है 115 का स्क्वायर, तो अगर 115 का यूनिट प्लेस पर क्या है 5, इस 5 की वजह से फिर 25। अब आपके पास बच रहा है 11, क्या बच रहा है 11, इस 11 का अगला नंबर होगा 12, तो 11 12 का कितना होता है 132, इसलिए आंसर हो जाएगा 13225। अब आपने सोचा होगा सर ये 11 12 आपने कैसे लिख दिया, सोचना भी चाहिए कि सर आप तो पढ़ाते हैं तो आपको याद हो गया होगा, हम लोग तो पढ़ रहे हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है और उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे अगर दिख रहा हो तो ये लिखा है 5, और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली आपको पता है कि 5 और 6 क्या होता है 30 होता है, लेकिन बड़ा नंबर होगा तो नहीं पता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप क्या करेंगे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, क्या करेंगे स्मॉलर नंबर। अब इसमें स्मॉलर नंबर कौन है 5, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करके और वही नंबर पे क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ कि 15 इंटू 16 क्या होगा, तो 15 और 16 में छोटा नंबर कौन सा है 15 और 16 में छोटा नंबर कौन सा है 15, तो इस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 225, और इसी में आप क्या ऐड कर दोगे 15, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 250। अब आप यहाँ पे आ जाओ, हमने कहा कि आप हमें बताओ 125 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा 125, तो यहाँ पर ये 5 की वजह से तो आपने 25 लिख दिया, क्या लिख दिया
5 की वजह से क्या लिख दिया 25। अब अगला नंबर आपका बच रहा है 12। क्या बच रहा है 12। इस 12 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और आपको पता है कि 12 का अगला नंबर क्या होता है 13। तो 12 13 का कितना हो जाएगा 156, इसलिए आंसर आपका कितना हो जाएगा 15,625। अब रही बात 12 इंटू 13 को कैसे करते हैं, 12 इंटू 13 को कैसे करते हैं, तो 12 इंटू 13 दोनों कैसे नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो आप क्या करोगे 12 का स्क्वायर करके 12 में ऐड कर दो और आपको पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्या होता है 144 और इसमें आप 12 ऐड कर दो तो ये 4 और 2 क्या हो गया 6, तो ये हो जाएगा कितना 156 हो जाएगा। मे भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बोर्ड में दिखने में कोई इशू आता है तो हमें नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, तो थोड़ा सा हम और बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब रही बात की सर स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये तो आपने एक बताया, एक कंडीशनल बताया कि हमेशा यूनिट प्लेस पर 5। चलिए नोट कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि अगर कोई भी नंबर हो और इसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा स्क्वायर 10 टू 99, मतलब 10 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का आपको क्या निकालना है स्क्वायर, 10 से लेके 99 तक। तो अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है और हमने कहा स्क्वायर निकालना है कहां से कहां तक 10 टू 99, 10 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालने चाहते हो, सपोज दैट 10 से बीच में सारे 2 डिजिट के नंबर आ जाते हैं, 10 से 99 के बीच में सारे डिजिट आ जाते हैं। हमने कहा आप हमें बताइए कि 32 का स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा चलिए बताइए कि 32 का स्क्वायर क्या होगा। अब 32 का अगर स्क्वायर निकालना है तो ध्यान रखिएगा इसमें यूनिट प्लेस आपका 5 नहीं दिया गया है कि अगर आप यूनिट प्लेस 5 दिया गया तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे 25। जब 10 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर यूनिट प्लेस पर 5 होता तो कंडीशनल हो जाता 5 नहीं। तो सबसे पहली चीज पहला नंबर कौन सा दिया गया 3, इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप लिखोगे 09, इस 3 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिखोगे 09। उसके बाद ये 2 है, इस 2 का अगला नंबर होगा 04, मतलब आपने 3 का स्क्वायर किया तो कितना लिखा 09 और 2 का स्क्वायर किया तो क्या आपने लिखे 04 लिखा। एक मिनट, हमने क्या किया 3 का स्क्वायर किया तो क्या लिखा 09 और 2 का स्क्वायर किया तो क्या लिखा 04 लिखा। अब इन तीनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 6 2 12, तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए 12, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, इसलिए आंसर आ जाएगा 1024। मे भी अगर नहीं समझ में आया तो एक और नंबर बताते हैं, ध्यान रखिएगा। अब 32 के बाद जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सर आप हमें बताइए कि 33 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए पहला नंबर क्या है 3, इस 3 का स्क्वायर क्या होगा 09 और इस 3 का स्क्वायर क्या होगा 09। अब देखो इस 3 का स्क्वायर 09 लिखा और इस 3 का स्क्वायर 09, हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 डिजिट का ही आपको लिखना है। कितने डिजिट का लिखना है 2 डिजिट का लिखना है, तो 3 की वजह से 09 और इस 3 की वजह से कितना हो जाएगा इसका 09। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 3 3 9, 9 2 18, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 18, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये आंसर हो गया, मतलब आपका 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1089 हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए कि थोड़ा सा बड़ा नंबर बताइए सर, जैसे हमने कहा 38 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, हमने कहा कि आप बताइए 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो पहला नंबर क्या है 3, पहला नंबर क्या है 3, इस 3 की वजह से आ जाएगा 09 और 8 की वजह से क्या आ जाएगा 64, इस 3 का स्क्वायर 09 और इस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या करो इन तीनों का आपस में 8 3 24, 2 48, तो आप यहां पर एक प्लेस छोड़ देंगे, मतलब यूनिट प्लेस में एक चीज क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो ये हो गया आपका 4 और 6 8 का सम 40, एक कैरी हो जाएगा, 9 4 13 14, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो, कहां से कहां तक 10 से लेके 99 तक।
मतलब 10 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ कि 88 का स्क्वायर क्या होगा। इसका 88 का स्क्वायर, तो पहला नंबर 8, पहला नंबर क्या है 8, इस 8 की वजह से क्या आ जाएगा 64, इस 8 की वजह से क्या आ जाएगा 64। पहला नंबर 8, इस 8 की वजह से 64, इस 8 की वजह से क्या हो जाएगा 64। अब इन दोनों का और इसका तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 8 और 2 क्या होता है 16, और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे 128। 8 8 64, 64 2 128, तो आप यहाँ पर 128 लिखो। ये 4 हो गया, 8 6 14, कैरी कितना है 1, 4 2 6, 1 हो गया 7, तो 6 7, तो आपका 88 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि अगर 10 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 7744 हो जाएगा। मे भी आपको क्लियर होगा कि ये कैसे आपका आंसर आया है। ओके, तो मानते हैं कि ये चीजें आपको दो चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको 10 से लेके 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है और या किसी के यूनिट प्लेस पर क्या दिया गया 5। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई इससे भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो और उनके स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार देखिए फिर हम बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इससे बड़े बड़े नंबरों की, अगर हम कैलकुलेशन करने की तो कैसे करते हैं। सपोज दैट अगर आपसे कहा जाए कि आप हमें बताओ कि 113 का स्क्वायर क्या होगा 113 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक, अब देखिए ये 113 क्या है, इसका स्क्वायर अगर आपको निकालना, आप 100 से क्या हो गया बड़ा हो गया, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 100 से कितना बड़ा 13, जो 100 से बड़ा है उसी का आप क्या कर लेंगे स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, आप लिख लीजिए। अब जिसका स्क्वायर आपने किया, किसका स्क्वायर किया 13, वही नंबर इसमें क्या कर दो ऐड, ये हो जाएगा 126। हमने क्या किया, अगर हमने 100 से बड़े नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, ये नियर अबाउट 100 अगर स्क्वायर है तो कैसे निकालते हैं वही बता रहे हैं। तो अगर आपको निकालना है 113 का स्क्वायर, किसका निकालना है 113 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अब अगर यहाँ पर 113 की बात करें तो 113 में ये आपका क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 हुआ, 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, तो 169 और ये 113 में 13 ऐड किया 126। अब 1 इसमें क्या कर दो उठा के ऐड कर दो, तो आंसर हो जाएगा 12769। ठीक, क्यों, यहाँ पर 100 में 2 जीरो होते हैं, 100 में जीरो कितने होते हैं 2, तो केवल और केवल परमिशन यहाँ पर 2 डिजिट की ही होगी, 2 से ज्यादा की नहीं। मान लेते नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखिएगा कैलकुलेशन। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ कि 112 का स्क्वायर, 112, अभी 100 से कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 12, तो आप 12 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए और 12 का स्क्वायर आपका होगा 144 होगा, क्या होगा 144। अब ये स्क्वायर इसका है 12 का, तो यही इसमें क्या कर दीजिए ऐड, तो ये हो जाएगा 124। हमने कहा इसके केवल 2 डिजिट लिखेंगे, 2 के बाद जितने भी होंगे इसमें उठा के क्या कर दोगे ऐड, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 12536। ठीक, मान लीजिए एक और आपको समझ आ सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हमें बताओ 125 का स्क्वायर क्या होगा, किसका 125, 100 से कितना ज्यादा 25, तो 25 का स्क्वायर 625 होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, और जिसका आप स्क्वायर लिख रहे हैं वही इसमें क्या कर दीजिए ऐड, तो ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150, तो ये 150 हुआ और 6 उठा के इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 15625। अगली बात की थोड़ा सा मे बी वो लग रहा होगा कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो लोग बेसिक क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये बात की ये स्क्वायर है, इनसे बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर निकालना, सिंप्लीफिकेशन बताना, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इस सारे के सारे आपके पूरे पार्ट हम आपको कंटिन्यू करेंगे इसी के पार्ट से। ठीक है, तब तक आप इतना देखिए और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज हमें बताइए।